मेरा नाम है कौशल प्रताप सिंह और आज की ये खबर आ रही है इजराइल से, जहां इजराइल हमास की जो वॉर चल रही है गाजा पट्टी में। आपको मैं अभी गाजा पट्टी मैप पर दिखाऊंगा। उसमें इजराइल ने राफा नाम के शहर पर हमला कर दिया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राफा जो शहर है वो मैप में है कहाँ। ये आप देख लें, ये है जॉर्डन। ये जो आप ब्लू बॉडी देख रहे हैं बॉर्डर की, ये है मेडिटेरियन सी। ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं रेड सी की स्ट्रिप है, ये एक्सटेंड करती है इस तरफ। और ये है राफा। राफा को आप छोटे मैप में आराम से समझ पाएंगे। ये है इजिप्ट, ये है इजराइल और ये है आपका मेडिटेरियन सी। तो राफा एक काफी बड़ा शहर है जिसकी आबादी 20 लाख से भी अधिक है, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर पर है। अभी गाजा पट्टी में, पूरी गाजा पट्टी में वॉर चल रही है, जिसके चलते हुए जितने भी पैलेस्टीनियन लोग थे जो गाजा पट्टी में रह रहे थे वो अभी क्या राफा के आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं। लेकिन अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया है कि अब वो राफा, यानी कि जो गाजा में राफा नाम का शहर है उसमें भी जाएंगे। इस पर कई देशों से प्रतिक्रिया आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इजिप्ट ने डेविड अकॉर्ड्स में बता देता हूं हुआ क्या था, उस पर अभी हम आएंगे। तो इजिप्ट ने डेविड अकॉर्ड्स को डिसॉल्व करने की धमकी दे दी है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर इजराइल राफा नाम के शहर में कोई भी कार्रवाई करता है तो उसके परिणाम जो होंगे बड़े ही कैटेस्ट्रॉफिक होंगे। और वहीं ईरान ने धमकी दी है कि जायोनिस्ट जो रेजीम है इजराइल की, उसे खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से और यूएन से भी इजराइल को निकाल दिया जाए। लेकिन अब बात यही है कि ईरान की सुने और उनके हाल इतने बुरे हैं। तो अभी बात ये हो रही है, इजराइल में अभी तक 67 लोगों की एयर स्ट्राइक से मौत हो चुकी है। इजराइल ने राफा सिटी में जो बमबारी करी है उससे। तो अभी हम आ जाते हैं फिर से, ये आप दोबारा पढ़िए, इजराइल गाजा वॉर वायलेंट स्ट्राइक्स रिपोर्टेड। अब ये सारे मीडिया इसको क्यों इतना कवर कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लगभग 20 to 30% ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन अफेक्ट होगी इस हमले के बाद या इस मिलिट्री ऑपरेशन के बाद। आप जिस भी पक्ष को सपोर्ट करते हैं, आई एम न्यूट्रल इन दिस। अब यहाँ पे इजिप्ट की क्यों इतनी बड़ी बात हो रही है, इजिप्ट की बात इसलिए हो रही है तो आपको मैं बता देता हूं। जब फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुई थी तो उसके बाद या पेनिनसुला देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। और इस जगह पर है आपकी सुएज कैनाल। तो मैप में पूछ लेते हैं सुएज कैनाल किन के बीच है, तो अफ्रीका और एशिया के बीच को कनेक्ट करती है सुएज कैनाल। तो जो सिनाई पेनिनसुला है इसको इजराइल ने इधर से आके ये कब्जा लिया था पूरे को। 1967 में जब ये कब्जा आया था तो 1971 तक ये पूरा एरिया इजराइल के ऑक्यूपेशन में था। तो आप इजराइल का साइज देख लें, इजराइल का साइज ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था इससे बढ़कर। तो जिसके चलते हुए क्या हुआ था, बहुत सारे गल्फ के जो स्टेट्स थे उन्होंने ऑयल प्राइस अपने इंक्रीज कर दिए, जिसके चलते हुए इजराइल और अमेरिका पर भारी दबाव पड़ा। और उसके बाद सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को हैंड ओवर करना पड़ा डेविड अकॉर्ड्स के बाद में। डेविड अकॉर्ड्स में क्या था कि इजिप्ट रिकॉग्नाइज करेगा कि इजराइल है, इजिप्ट अपनी हॉस्टिलिटी को एंड करेगा इजराइल के खिलाफ, और जो इजराइल है वो सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस लौटा देगा। लेकिन अभी जो है इजराइल की इन हरकतों के चलते हुए इजिप्ट धमकी दे रहा है कि हम डेविड अकॉर्ड्स को रद्द कर देंगे अगर आपने ऐसा किया तो। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट जो एक और खबर है रिलेटेड वो ये है कि जो अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जायद, तो वो वहां पर अभी इजराइल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने माउंट अक्सा के आगे फोटो वगैरह खिंचाया, काफी ज्यादा रोने ड्रामा, मतलब फुल ऑन ड्रामा किया उन्होंने वेलिंग वॉल के आगे जो जेरूसलम में है। वहां जाके वे कह देते हैं कि अल अक्सा जो कि इस्लाम रिलीजन में थर्ड होलीएस्ट मॉस्क है उसको डिमोलिश करने का। इससे कई सारी मुस्लिम राष्ट्रों की प्रतिक्रिया आई है और इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन भी है। तो आज का क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल नाउ। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि इजराइल की जो कैपिटल है वो तेल अवीव नहीं है, अब से वो जेरूसलम को मानेंगे। लेकिन अब नया देश कौन सा है जिसने डिक्लेयर किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी अंगोला एंड ऑप्शन डी अल्जेरिया। तो आप इसमें से अपना चॉइस बताएं कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जियोपॉलिटिकल सीरीज के लिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।